बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्रॉम द बुक ऑफ चार्ल्स एच गिब्सन। क्वेश्चन नंबर 8। You were recently hired as assistant trader for Victor Incorporation yesterday. The trader was injured in a bicycle accident and is now hospitalized unconscious. Your boss, Mr. Fernandez, just informed you that the financial statements are due today. उसने आपको बताया कि जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ड्यू है, ठीक है। और जो ट्रेडर था, ठीक है, असिस्टेंट जो ट्रेडर था वो इंजर हो गया बाइसाइकिल के एक्सीडेंट की वजह से और वो हॉस्पिटलाइज है, बेखबर है चीज़ों से, ठीक है। और आपको इन्फॉर्म किया गया कि आप ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ड्यू है, यानी कि बनाने वाली हैं। सर्चिंग थ्रू द ट्रेडर्स डेस्क, आपको ट्रेडर के डेस्क से जो चीज़ें मिली हैं, यू फाइंड द फॉलोइंग नोट्स, हमें उसके डेस्क के जो है वो कुछ चीज़ें मिली हैं। उन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम जो है वो स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहली बात क्या, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बेस्ड ऑन कंपटीशन डन सो फार इज $4 लाख, ठीक है। आपको जो इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, यानी कि जो कंटिन्यूड ऑपरेशन की वजह से जो इनकम हो रही है वो $4 लाख है। नो टैक्सेस आर अकाउंटेड फॉर येट, द टैक्स रेट इज 30%, यानी कि टैक्स रेट अभी आपने उसमें से डिडक्ट नहीं किया। नो टैक्सेस आर अकाउंटेड फॉर येट का मतलब है टैक्सेस अभी माइनस नहीं हुए और टैक्स रेट गिवन है आपको, तो लिहाजा आप टैक्स इसमें से फाइंड करेंगे और इसको डिटेक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड एंड पेड वर $20,000। डिविडेंड जो पे किए गए हैं वो $20,000 है। ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख शेयर स्टॉक वर आउटस्टैंडिंग, साल के दौरान जो आपने के जो शेयर आउटस्टैंडिंग रहे हैं, ठीक है, जो आपने इशू किए रखे हैं 1 लाख है, तो डिविडेंड हमने डिक्लेयर कर दिया है 20,000 का। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द कॉर्पोरेशन एक्सपीरियंस्ड एन अनइंश्योर्ड 20,000 प्री टैक्स लॉस फ्रॉम द फ्रीक हेल स्टॉर्म। कोई हेल स्टॉर्म आ गया, को आपका मतलब तूफान आ गया, जिसकी वजह से आपको जो है वो प्री टैक्स लॉस हुआ 20,000 का, ठीक है। तो सच अ स्टॉर्म इज कंसिडर्ड टू बी अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट, ठीक है। तो 20,000 का आपको प्री टैक्स लॉस हुआ है, ठीक है। इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये प्री टैक्स है, देखो टैक्स के हवाले से इसको एडजस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सच टर्म इज कंसिडर टू बी अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट। अभी इसको नॉन रिकरिंग आइटम में हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। ये अनयूजुअल है और इनफ्रीक्वेंट भी है, ठीक है। इसको हम नॉन रिकरिंग आइटम में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज इट्स इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड फ्रॉम एवरेज कॉस्ट टू द फाइफो मेथड, ठीक है। कंपनी ने अपना इन्वेंट्री जो है वो मेथड चेंज किया है, एवरेज कॉस्ट से उसको फाइफो मेथड पे लेके गए, यानी कि आपने अपना जो इन्वेंट्री मेथड है उसको चेंज कर लिया, एवरेज कॉस्ट से फाइफो मेथड पे ले गए। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज टू इंक्रीज प्रायर ईयर्स इनकम बाय 30,000 फीडेक्स। अच्छा, इस चेंज की वजह से हुआ क्या है, आपको ये चेंज करने की वजह से आपको इनकम हो गई है 30,000, 30,000 की आपको इनकम हुई है और वो प्री टैक्स हुई है, यानी कि ये जो इनकम है ये आपको क्या हुई है, प्री टैक्स हुई है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है प्रायर इनकम आपकी 30,000 हुई है, इनकम बाय 30,000 प्री टैक्स। द फाइफो मेथड हैज़ बीन यूज फॉर 2008, ठीक है। तो फाइफो मेथड जो है वो यूज़ हुआ है 2008 में, ठीक है। 2008 में आपको ये भी आपने जेन में रखना है ईयर का, कि 2008 में आपका जो है वो फाइफो मेथड यूज़ हुआ। दिस एडजस्टमेंट शुड बी प्लेस जस्ट प्रायर टू द नेट इनकम, ठीक है। कहता है कि आप नेट इनकम से पहले इसको जस्ट एडजस्ट करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट में आप जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो चेंज है, जो मेथड में चेंज है उसको एडजस्ट करने का उसने लिख भी दिया है कि आप इसको नेट इनकम से पहले इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका इन 2008 द कंपनी सेटल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट इट फॉर 10,000 प्रीटेक्स, ठीक है। कंपनी जो है उसको सेटल किया लॉ सूट अगेंस्ट इट फॉर 10,000 प्रीटेक्स, कोई लॉ की सेटलमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से वो 10,000 जो है आपको क्या हुआ उसने बता दिया, उसे सेटल किया कंपनी ने 10,000 प्री टैक्स। अब ये भी प्री टैक्स है,
प्री टैक्स होने की वजह से इसको भी हमें एडजस्टमेंट इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और उसके बाद सेटलमेंट वाज नॉट प्रीवियसली अक्रूड, ठीक है, एंड इज ड्यू फॉर पेमेंट इन फरवरी 2009, ठीक है। कहता है कि जो सेटलमेंट था वो पहले जो अक्रू नहीं थी, लेकिन वो ड्यू है फरवरी 2009 में, ठीक है। उसके बाद इन 2008 the firm sold a portion of its long-term securities at a gain of 30,000 pre-tax। फर्म ने अपना जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का कोई पोर्शन सेल किया है, जिस उसको सेल करने की वजह से उसको जो गेन हुआ वो 30,000 का हुआ, ठीक है। लेकिन ये भी प्री टैक्स है। अभी प्री जगह जगह प्री टैक्स की टर्म इस्तेमाल हो रही है। प्री टैक्स का मतलब ये है कि इसमें टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं हुई, और टैक्स की एडजस्टमेंट हमने जहाँ जहाँ प्री टैक्स लिखा हुआ है ना, वहाँ वहाँ हमने टैक्स की एडजस्टमेंट करके उसको फिर आगे इनकम स्टेटमेंट में उसकी फाइनल वैल्यू लेके जानी है, ठीक है। तो इसको भी टैक्स की एडजस्टमेंट करके फिर हम लिखेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आएगा ना। उसके बाद द कॉर्पोरेशन डिस्पोज्ड ऑफ इट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन इन अगस्त 2008 एट अ लॉस ऑफ 90,000 प्री टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेशन ने अपने डिस्पोज ऑफ किया है अपनी प्रोडक्ट डिवीजन को, ठीक है। प्रोडक्ट डिवीजन यानी कि सेल कर दी उसने, ठीक है। या जैसे हम डिसकंटिन्यू करते हैं ना, डिसकंटिन्यू के साथ हम डिस्पोजल को भी देख रहे होते हैं। अगर डिस्पोज ऑफ कर दिया आपने अपना कोई सेगमेंट या बंद कर दिया, तो उसके हवाले से जो है वो लॉस है। तो ये लॉस कितना हुआ है, 90,000 का लॉस हुआ, और ये भी प्री टैक्स है, यानी कि इसमें भी लॉस की एडजस्टमेंट और टैक्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और फिर इसको लिखेंगे। द लॉस फ्रॉम ऑपरेशन थ्रू एसेट्स वाज 60,000, ठीक है। अब लॉस फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो थ्रू अगस्त की जो बात कर रहे हैं, अगस्त में जो ऑपरेशन के थ्रू में लॉस हुआ वो 60,000 हुआ, वो प्री टैक्स हुआ है। इसकी भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो लॉसेज आ गए, ऑपरेशन की वजह से लॉस हुआ है, ऑपरेशन बंद होने की वजह से, ठीक है। एक ऑपरेशन बंद होने की वजह से लॉस है, और ये डिस्पोज ऑफ यानी कि एक सेगमेंट आपने बंद किया उसकी वजह से लॉस हुआ जो वो 60,000 का हुआ है, और सेगमेंट को जो आपने बेच दिया, बेचने की वजह से जो लॉस हुआ है वो 90,000 का, यानी कि दो किस्म के लॉसेज हैं, इनको हम इकट्ठे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल है। इसमें आपके पास इनकम टैक्स उसने इनकम बताई है आपको, ठीक है। टैक्स रेट बता दिया है उसने आपको, जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो बता दी हैं, ठीक है। उसने आपको जो है वो सेगमेंट जो बंद हुआ है वो जो डिस्पोज हुआ है उसके बारे में बताया, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है वो कुछ अकाउंटिंग चेंज प्रिंसिपल उसमें चेंज आई वो बता दिया आपको। तो ये तीन चार चीज़ें उसने बताई हैं आपको, इनको हम एडजस्ट करेंगे टैक्स की एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर 2008, 2008 की आपने देखनी, ठीक है। 2008 की आपने इनकम स्टेटमेंट देखनी है। अब 2008 को फोकस करना है हमने। इन गुड फॉर्म स्टार्टिंग विद इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, आपने इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से स्टार्ट करना है। कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर फ्रॉम फॉर इनकम फॉर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अच्छा, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो आएगी ना, उसकी बेस पे आपने अर्निंग पर शेयर भी निकाल के दिखानी है। और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के हवाले से उसके बाद में जो इनकम है उसकी बेस पे भी आप अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस के हवाले से भी आप निकालेंगे जो उसके बाद में इनकम आएगी। इसके इसी तरह कम्यूटेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद जो इनकम आएगी उस पर भी आप निकालेंगे। और नेट इनकम, ठीक है, यानी कि जो अर्निंग पर शेयर है ना वो आपने हर लेवल पे उसको निकाल के दिखानी है, ठीक है। लेकिन ये बाद में इसको करेंगे हम, हर लेवल के हवाले से हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, और फिर हम उसको जो है वो बताएंगे टोटल हमारी अर्निंग पर शेयर जो है वो कितनी बनती है, ठीक है। लेकिन ये इसका सवाल का दूसरा पार्ट है, सबसे पहले तो हम पूरी स्टेटमेंट बनाएंगे ना, उसके बाद ये काम करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था। अब एक चीज़ आपने इसमें नोट करनी है कि 2008 को फोकस करना है, 2008 की स्टेटमेंट है, लिहाजा हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी 2009 वाली, ये मेरे ख्याल ई वाला पार्ट है। इसमें उसने कहा था कि लॉस वुड 10,000 प्री टैक्स है, लेकिन सेटलमेंट वाज नॉट प्रीवियसली अक्रूड, ठीक है। प्रीवियसली अक्रूड नहीं थी, लेकिन ड्यू फॉर पेमेंट इन फरवरी 2009। अरे पेमेंट ड्यू है 2009 में, ठीक है। तो हमने इसको फोकस करना है कि अब इसका 2000 ये जो 10,000 है, ठीक है, इसको हम एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा एक प्रिंसिप मेथड होता है जिसमें हम फ्यूचर में एक कंजर्वेटिज्म, एक हमारी जो है वो एक अप्रोच है, एक कन्वेंशन अकाउंटिंग की, जिसके तहत फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में आने वाले गेंस को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो लिहाजा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के मुताबिक जो है हम इस 10,000 को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है, हालांकि तो 2008 में नहीं हो रही है, ये ड्यू कब है 2009 में, और हम बना कौन सी थे 2008 की बना रहे हैं।
ये कि 2010 2009 में ड्यू है, ठीक है, अगले साल ड्यू है, लेकिन फ्यूचर लॉस है ना, आपको पता लग गया है। तो कन्वेंशन जो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है वो ये कहती है कि फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लिया जाए, ठीक है, फिल वक्त। और अगर ये गेन होता कोई आने वाला, तो इस गेन को हम इग्नोर कर देते हैं। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन ये कहती है कि फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लिया जाए और जो गेन्स है उनको इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है। तो लिहाजा ये गेन तो नहीं है, लिहाजा हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपने पास। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी हमारे पास जो है वो ये विक्टर कॉर्पोरेशन है, इसकी हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और 2008 की बनानी है। तो सबसे पहले उसने कहा था कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो कि अनएडजस्टेड है। हमारे पास वो कितना है, बेसिकली 4 लाख का था, ठीक है। और हमें टैक्स रेट भी बताया हुआ था, एडजस्टमेंट हमने किस तरह से करनी है। एडजस्टमेंट हमारी इसमें जो इनकम नॉर्मल जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में जो चीज़ें आती हैं, ये वो कौन सी आती हैं। बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आई थी, सवाल को दोबारा देख लेते हैं। एक तो हमारे पास ये लॉ सूट था, लॉ सूट जो है वो भी हमारी कोई इसको भी हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में जो है वो सेटल करेंगे, ये हमारी नॉन रिकरिंग आइटम में सेटल नहीं होगा। उसके बाद एक हमें हमें जो गेन हुआ था लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को हमने एडजस्ट करना था, ठीक है। गेन हुआ 30,000 का, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, उसको भी हमने एडजस्ट करना है। ये भी हमारी नॉर्मली हम कर रहे होते हैं, चीज़ों को सेल भी कर रहे होते हैं, ख़रीद भी रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में आती हैं चीज़ें, ठीक है, नॉन रिकरिंग आइटम्स नहीं है ये। तो इन दोनों को एडजस्ट करेंगे। एक तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है 30,000 वाली, और एक लॉ सूट हमारा 10,000 वाला। ये दोनों हमारे कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में आएंगे, तो इनको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनको एडजस्ट करके फिर उसके ऊपर हम टैक्स जो है वो लगाएंगे। यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट जिन चीज़ों की होनी है, दो चीज़ों की हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। एक हमने सेटलमेंट करनी है, लॉ सूट, सेटलमेंट ऑफ लॉ सूट करनी है हमने, ठीक है। सेटलमेंट लॉ सूट करेंगे। और सेटलमेंट लॉ सूट हमारे पास कितनी है जी, हमारे पास 10,000 की है। ये बेसिकली हमारे पास लॉस की ज़ुमरे में आएगा, एक्सपेंस की ज़ुमरे में आएगा लॉ सूट वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं शायद, नहीं बन रहा। चले इसको हम उसके बाद ये जो गेन है हमारा, आप इसको ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है। गेन ऑन, दूसरा हमारे कहते हैं गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। हमने सिक्योरिटीज़ को सेल किया, ठीक है। उससे हमें 30,000 का क्या हुआ जी, फ़ायदा हुआ, ठीक है। ये पॉजिटिव में लिखेंगे। ये जो फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, इसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे अपनी जो इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसमें इसको एडजस्ट करेंगे। 10,000 माइनस किया, 30,000 ऐड किया, इसका मतलब 20,000 ऐड किया, तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, ये 4,20,000 बन जाएगा ऑलमोस्ट। इसको हम क्या कह देंगे, इनकम इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, ठीक है। इनकम फ्रॉम, इसको यही लिख देते हैं यहाँ पे, कॉपी कर दें इसको। ये हमारी एडजस्टेड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये अनएडजस्टेड, एडजस्टेड, ठीक है। एडजस्टेड थी, अब हमने एडजस्ट कर लिया उसको, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने टैक्स भी लगाना, टैक्स लगा के हमने इनकम निकाली। अब टैक्स के देख लें हमारा कितना रेट था। टैक्स हमारा जो 30% था, ठीक है। और 4 लाख की इनकम थी, और टैक्स हमें भी अकाउंट फॉर नहीं किया, उसने बताया टैक्स रेट 30% है। टैक्स रेट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। इनकम टैक्स कितना जी हमारे पास, इनकम टैक्स जो है वो कितना, 30%।
ठीक है। तो 30% इसका अगर हम लेंगे तो हमारे पास कितना बन जाता है इसका, 4,20,000 का 30% लेते हैं, इसको इसमें लिख लेते हैं मिलके ताकि आपको याद रहे। 4,20,000 इसका 30%, अगर हम 30% लेते हैं तो हमारे पास आंसर कितना बन जाता है इसका, ऑलमोस्ट अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये तकरीबन बन रहा है 1,26,000 का टैक्स बन रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इनकम बन जाती है इसको ये लिख दें ताकि आपको याद रियलाइज़ किया हमने। तो ये बन जाएगी हमारे पास, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास बन रही है ऑलमोस्ट 2,94,000। ठीक है जी, तो ये 2,94,000 बन रही है हमारी, ये आ गई इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ गई एडजस्ट होने के बाद। ठीक है जी, ये इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ गई। आप इसमें जो एडजस्टेड वाला जो लफ्ज़ है वो निकालते हैं, बस ये इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो करना था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को देख लें। मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू के बाद हम किसको देखेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में हमारे पास क्या आ रही चीज़ें, हमने एक तो यहाँ से दोबारा से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये लास्ट में पढ़ा था कि डिस्पोज ऑफ किया हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन को। ठीक है, जिस पे लॉस हुआ 90,000 का, और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से जो लॉस हुआ मैं वो 60,000 का हुआ। ठीक है, ऑपरेशन को बंद किया और डिस्पोज ऑफ किए, दोनों को हम यहीं पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आते हैं, ये 60,000 और 90,000 यहीं पे एडजस्ट हो। अच्छा, अब वन बाय वन कर लेते हैं इसको। ठीक है, लॉस ऑन ऑपरेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन, जो हमें कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन की वजह से लॉस हुआ है, लॉस ऑन हेडिंग है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, लॉस ऑन ऑपरेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन की वजह से जो हमें लॉस हुआ था, ठीक है, वो तकरीबन हमें कितना हुआ, 60,000 का लॉस हुआ है। थोड़ा सा हम अगर साइड पे कर लें तो हमारे लिए जगह बन जाएगी, इधर में वर्किंग करनी पड़ेगी हमें ना। तो ये 60,000 का लॉस हुआ था हमें यहाँ पे, और हमने जो डिस्पोज ऑफ भी किया है, मतलब उसको डिस्पोज ऑफ किया अपने एसेट्स को। ठीक है, लॉस फ्रॉम डिस्पोजल, डिस्पोजल से मुझे लॉस हुआ है, क्या लिख सकते हैं, लॉस फ्रॉम डिस्पोजल, बेचना मतलब बेचना होता है, हमने जो बेचा था आपने अपना पूरा डिवीजन, लॉस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट्स कितना था हमारा, 90,000 का लॉस है। आप ये दोनों आपके क्या थे जी, प्री टैक्स थे, तो इनकी एडजस्टमेंट कर लें आप। ठीक है, इनका टोटल लगा लिए, टोटल कितना बनता है, ये 1,50,000 बन जाता है, तो उनमें टैक्स की एडजस्टमेंट कर लें आप। देखिए ये आपकी लॉसेज हैं, तो इसमें टैक्स का रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो टैक्स कितना इसमें आता है, टैक्स इफेक्ट लगाते हैं अगर हम, टैक्स इफेक्ट जो हमारा 30% है, 1,50,000 का अगर हम क्या लेते हैं 30%, 1,50,000 का अगर हम 30% लें तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है ऑलमोस्ट ये 45,000 बन जाती है। ठीक है, 45,000 जो है वो बन जाएगी हमारी वैल्यू। तो इसमें हम अगर माइनस करें तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो कितनी बन जाएगी हमारे पास, ये 1,50,000 पैंतालीस निकल 1,05,000 बन जाएगी। ये हमारा जो है वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का इफेक्ट जो है वो 1,05,000, हमने इसमें से टैक्स माइनस कर दिया। ठीक है, इस लॉस में से, तो लॉस यहाँ पे जाएगा, कम लॉस जाएगा यहाँ। ठीक है, कम हमारी इनकम में से माइनस होगा।
इस तरह से आपके पास देखिए जो ये हमारा बेसिकली क्या है कि लॉस फ्रॉम डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉस लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ठीक है, अच्छा अब इसमें से इसको माइनस कर दें, 294 में से इसको हमने माइनस कर दिया। जो हमारी जो इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन में थे, इसमें से डिसकंटिन्यू ऑपरेशन अगर माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट कैलकुलेट करें तो ये बन रही है ऑलमोस्ट 189, ये बन रही है। ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं जी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला। ठीक है, इस तरह ये हमने यहाँ हेडिंग लगाई, यहाँ भी लगा लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का हमारा जो पोर्शन आता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हमारे पास जो बेसिकली एक हेल स्टॉर्म था, हमने देखा था। ठीक है, हेल स्टॉर्म देख लेते हैं क्या था, कितनी वैल्यू थी उसकी। यहाँ पे हमने एक पढ़ा था, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखें, ये सी पॉइंट है हमारा, द कॉर्पोरेशन एक्सपीरियंस एन अनइंश्योर्ड 20,000 प्री टैक्स लॉस फ्रॉम फ्रीक हेल स्टॉर्म। आपका हेल स्टॉर्म की वजह से जो आपको लॉस हुआ है 20,000 को प्री टैक्स है, इसको भी एडजस्ट करना है। ठीक है, 20,000 का में लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लॉस फ्रॉम हेल स्टॉर्म, लॉस फ्रॉम हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म की वजह से लॉस भी हुआ है, तो जो भी लॉस हुआ उनमें टैक्स का इफेक्ट देके आपने बाहर उसको यहाँ पे लिखते रहना। ठीक है, तो हेलस्टॉर्म की वजह से जो लॉस हुआ हमारा कितना हुआ जी, अंदर में वर्किंग कर लें 20,000 का लॉस हुआ है, इसमें टैक्स इफेक्ट दे दें आप। ठीक है, टैक्स इफेक्ट 20,000 आपके पास, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि हम कितने 30% के साथ, 20,000 का 30% कितना होता है जी, ऑलमोस्ट ये बन रहा है 6,000। ठीक है, 6,000 बन रहा है, 6,000 इसमें जो है वो माइनस कर दें आप, टैक्स माइनस कर देंगे इस लॉस में, तो लॉस आपका कम जाएगा, 14,000 जो है वो आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो 14,000 जो है 189 में से इसको हम अगर माइनस कर दें, 189 में से अगर हम 14 माइनस करते तो हमारे पास ऑलमोस्ट बन रहा है 175। ठीक है, 175 की आपका जो है वो इनकम बिफोर क्यूमुलेटिव चेंज बन रही है, क्योंकि अभी हमने क्यूमुलेटिव चेंज वाला इफेक्ट इसमें नहीं दिया। हमारी बन रही इनकम बिफोर, क्योंकि सिर्फ क्यूमुलेटिव चेंज ही रह गया ना हमारा, इनकम बिफोर क्यूमुलेटिव चेंज, क्यूमुलेटिव चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इनकम बढ़ गया। अच्छा इसके बाद हमारा क्या रह गया जी, हमारे पास इसके बाद रह गया हमारा जो क्यूमुलेटिव चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, वो हमारा उसको हमने एडजस्ट करना है, हेडिंग लगा सकते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, हमने मेथड अपना चेंज किया था, आप यहाँ से देख सकते हैं मेथड चेंज किया था हमने, एवरेज से आई थिंक किस पे गए थे हम, ये देखें एवरेज कॉस्ट से फाइफो मेथड पे गए थे। ठीक है, दिस इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज टू इंक्रीज प्रायर ईयर्स इन, पिछले साल की इनकम इंक्रीज हो गई थी 30,000 प्री टैक्स, अब पिछले साल की इनकम इंक्रीज हुई है तो उसका इसका मतलब इस साल में भी उसकी वो बड़ी भी आई है। ठीक है, इस साल में जो कैपिटल आया वो बड़ा हुआ, ओपनिंग कैपिटल हमारा बड़ा हुआ है इस साल का। ठीक है, पिछले साल का हमारा जो है वो 30,000 का प्रॉफिट में बढ़ा हुआ है इस चेंज की वजह से। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है, 30,000 काउंटिंग प्रिंसिपल चेंज की वजह से हमारा इफेक्ट हुआ है। तो एवरेज कॉस्ट टू फाइव हमने चेंज किया है। ठीक है, तो हमारे पास कितना है एवरेज कॉस्ट से फाइव, अकाउंटिंग तो लिख सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल
चेंज फ्रॉम एवरेज कॉस्ट फाइफो। ठीक है, एवरेज कॉस्ट से फाइफो पे हमने चेंज किया है, तो हमारा जो प्रॉफिट बना था उसको मैं मज़ीद इधर कर रहे हैं। अगर हम तो हमें बेसिकली ये 30,000 का जो है वो फ़ायदा हुआ था। ठीक है, इसमें जो हमारा टैक्स का इफेक्ट आएगा, टैक्स इफेक्ट इसमें से माइनस को टैक्स इफेक्ट कितना आएगा हमारे पास, 30,000 का आप जो है वो 30% ले लें, 30,000, इसको मल्टीप्लाई कर लें 30% के साथ, दैट इज़ 9,000 बनता है आपके पास, ये 30% इसका। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दें, तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो 21,000 में शुमार होता है, 21,000। ठीक है, ये बेसिकली आपका प्रॉफिट है।